हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हम लोग कल गिरधर की कुंडलियां पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने पहला और दूसरा उनकी कुंडलियां पढ़े थे, जिसमें हमने आपको बोला था कि दूसरा हम फिर से आपको एक बार बता देंगे। तो इस समय हम लोग जो शुरू करेंगे वो दूसरे से फिर से करेंगे। ठीक है, तो क्या था इनका दूसरा कुंडलियां, उसको देखिए। दूसरी कुंडली इनकी जो थी वो था कमरी के विषय में, अर्थात कंबल के विषय में बताया गया है। गिरधर कविराय कमरी की विशेषता बता रहे हैं कि आपके हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज है, उसे सदैव अपने साथ रखना चाहिए। गिरधर कविराय उस कमरी की बात कर रहे हैं जिसमें हेलो अनन्या, यस मैम। हाँ बोलो जल्दी। मैम कोई डाउट नहीं है, हम गलती से हैंडल हो गया। अंकिता, हेलो अंकिता, हाँ, तो वो उस कमरे की बात कर रहे हैं जो हाथ का कता बना हुआ कंबल रहता है। हाथ का कता बुना काला कंबल जो होता है वो बहुत सस्ते दाम में मिलता है, लेकिन बहुत उपयोगी होता है। वो गर्म भी ज्यादा करता है। ठीक है, तो गिरधर कविराय यहाँ देखिए उस कंबल की क्या विशेषता बता रहे हैं और क्यों उस कंबल की बात कर रहे हैं। क्यों उन्होंने कोई दूसरे कंबल की बात नहीं किया है जो मार्केट में एक से एक महंगे से महंगे कंबल मिलते हैं। क्योंकि वो जो कंबल है, जो महंगे से महंगे आप कंबल देख रहे हैं, वो सबके खरीद बस की नहीं है। तो गिरधर कविराय यहाँ बताते हैं जिस कमरे की, वो इसलिए उस पर जोर दे रहे हैं कि वो सस्ते मिलती है, अर्थात जिसकी भी आर्थिक स्थिति जैसे भी है, अर्थात कम से कम दाम में एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसलिए उस कमरे पर वो जोर दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम। गिरधर कविराय उस कंबल की विशेषता को बता रहे हैं कि वो कंबल जो हाथ का कता बुना हुआ काला कंबल होता है वो बहुत ही सस्ता मिलता है, थोड़े दाम में मिलता है, कम पैसे में मिलता है और बहुत ही हमारे आपके लिए उपयोगी होता है, हमारे आपके बहुत काम की वस्तु है। क्या, तो पहली विशेषता यहाँ बता रहे हैं खासा मलमल वाफ्ता उनके रास्ते मान। खासा मलमल वाफ्ता का मतलब ये है कि जो भी हमारे कीमती कपड़े हैं, सिल्क, रेशमी, बनारसी, जो कुछ भी आप जानते हैं, उस महंगे कीमती कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए कंबल में लपेट के रखा जाता है, जिससे धूल, पानी, बरसाती हवा, इन सब से उसकी सुरक्षा होती है। ठीक है, तो ये उस समय की बात है जब इतना विकास नहीं हुआ था, जब इतने लोगों के पास ना कपड़े थे, ना मतलब कपड़ों के रखने के लिए अलमारी था, अटैची उटैची ये सब कुछ भी नहीं था। ये उस समय की बात है और यही कह रहे हैं कि उसमें लोग लपेट के रखते थे।
तो खासा मलमल वाफ्ता उनके राखे मान, अर्थात उसमें लपेट के रखने से क्या होता है, तो धूल, बरसाती हवा, पानी, इन सब से उसकी सुरक्षा होती है। आगे क्या कहते हैं, उनकर राखे मान बंद जहां आड़े आवे, वो उनका मान रखती है। और बंद जहां आड़े आवे, कि जहां अगर जरूरत पड़ा हमको एक घर बनाने के लिए, कहीं खुले मैदान में हम हैं, इस समय हमें थोड़ा सा वहां पे एक घर की जरूरत है, तो वहां पे क्या है, एक टेंट की तरह से वनों की लकड़ियां लेकर के, और हम दो चार ऐसे खंबे की तरह से करके उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, तो वहां पे आड़ हो जाएगा। ठीक है, जहां जरूरत पड़े तो वहां पे क्या करें, हम उसको एक घर का रूप दे देंगे, वहां क्या करेंगे, आड़ कर देंगे। उसको आड़ करना करते हैं कि जिसको लोग देख ना पाए, अगर ऐसी जरूरत पड़े तो। आगे क्या कहते हैं बकुचा बांधे मोर रात को झाड़ी बिछावे। अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना है, तो उस समय क्या है, ये बकुचा बांधने के काम में, अर्थात क्या है कि एक ढेर बना लेने का, एक गठरी बना लेने के काम आता है, कि सामानों की एक गठरी बना करके उसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो इस कंबल में ही क्या है, उसको बांध करके हम गठरी बना सकते हैं। ठीक है, रात को झाड़ बिछावे, और आवश्यकता पड़ती है तो रात को हम क्या करेंगे, झाड़ के बिछा के विश्राम करने के काम में ले सकते हैं। और अगर ठंड लग रही है तो उस समय क्या कर सकते हैं, उसको झाड़ के ओढ़ने के काम में भी हम ले सकते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि ये कंबल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, गिरधर कबीराय कर रहे हैं कि ये हम उस कंबल की बात कर रहे हैं जो थोड़े दाम में मिलता है, जो हाथ का कता बुना होता है, जो काफी गर्म करता है। ठीक है, जो हर मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, जो हर मनुष्य उसे प्राप्त कर सकता है कम पैसे में। मिलत है थोड़े दमरी, जो कम पैसे में मिलता है। हम उस कंबल की बात कर रहे हैं कि जिससे कम पैसे में भी एक बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है, जो सबके काम की वस्तु है। ठीक है, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा तुमरी। इसलिए वो जोर दे रहे हैं कि हर दिन उसे अपने साथ रखिए, क्योंकि वो आपकी हमारे मर्यादा की वस्तु है। ठीक है, और हमारी आपकी इज्जत की वस्तु है, हमारे आपके बहुत काम आने की वस्तु है। इज्जत मर्यादा क्यों यहाँ कहा गया है, इसलिए कि उसके द्वारा आपने देखा कि यहाँ पे कितनी तरह की सुरक्षा हम उससे प्राप्त कर ले रहे हैं, इसलिए उसे इज्जत मर्यादा का शब्द भी दिया गया है। हाँ, श्रेयांश अग्रवाल, हेलो श्रेयांश। Yes, ma'am. हाँ बोलो। मैम 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 हमको थर्ड और फोर्थ लाइन में डाउट है। क्या थर्ड मैम थर्ड और फोर्थ लाइन में डाउट है। हाँ बोलो, थर्ड फोर्थ कौन सा लाइन है? लाइन में यस मैम। उनका मैम राखे जी मान उनका राखे मान बन जा। आड़े आगे यस कह मैम, वो वाली रहे और के नीचे वाली। यस मैम। कह रहे हैं कि खासा मलमल वाफ्ता उनका राखे मान, अर्थात जो कीमती कपड़ा है उनका ये मान रखता है, उनको सुरक्षा कर, उनको सुरक्षित करने में ये काफी उपयोगी सिद्ध होता है। फिर उसी पर जोर दे रहा है कि उनकर राखे मान किसका, कि बंद जहां आड़े आवे, कि अगर जहां हमें आड़ करने की जरूरत पड़ रही है, हमें किसी से पर्दा करने की जरूरत पड़ रही है, हमें क्या है, आप हम एक घर में रहते हैं तो भी क्या है, पर्दा आप लगाती हैं। क्यों पर्दा लगाती हैं, क्योंकि पर्दा के द्वारा हम आड़ करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति देख ना सके, हम आराम से सो बैठ सके। तो उसी तरह से है कि यदि जहां पर्दा की आवश्यकता है, तो बंद जहां आड़े आवे वहां हम इसे क्या करते हैं, हमने बोला है कि दो चार ऐसे
लकड़ी लगा के उसके ऊपर हम क्या है टेंट के रूप में भी सजा सकते हैं, और उसके द्वारा फिर हम ऐड कर सकते हैं। हमको अगर मान लीजिए किसी से पर्दा करना है तो आराम से वहां पे हम सो बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे फिर है बकुचा बांधे मोट रात को झाड़ बिजाए। बकुचा मतलब ने बताया है कि गठरी होता है कि यदि हमें एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाना है, या फिर यदि आपको मान लीजिए कि कहीं सामान रखना है, ठीक है, तो आप वो उसमें बांध करके कहीं आसानी से, जैसे हमने बताया ना कि जैसे कीमती कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए उसमें बांध के रखा जाता है, तो वही बकुचा है कि गठरी बनाना, और अगर ले जाना है तो भी आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो यही है कि बकुचा बांधे मोर रात को झाड़ बिछाना, और रात्रि को यदि विश्राम करना है कहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंबल को झाड़ के बिछा सकते हैं जहां हम आराम कर सके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, वरना फिर आगे चला जाए। किसी को कोई डाउट? आप लोग यहाँ अटेंडेंस के लिए जो दे रहे हैं, कल भी हमने बोला या सारे टीचर आपको बता देंगे कि आप क्लास, सेक्शन नेम और एडमिशन नंबर सब लिखिए। हाँ, देखिए तब तीसरा, थर्ड पद आपका है गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, सबद सुनै सब कोय। सबद सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कहा गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन की। बिन बिन गुण लहे न कोय, सहस्र गाहक। यहाँ पे आपको गुण की विशेषता बताया गया है कि बिना गुण के समाज में किसी को कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति के गुण की प्रशंसा होती है, ना कि उसके रूप रंग की प्रशंसा होती है। ठीक है, यदि कोई बहुत सुंदर है, ठीक है, उसका रंग, अगर कोई गोरा, गोरे लोग को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अगर कोई बहुत गोरा है और सुंदर भी है, तो एक क्षण के लिए लोग उधर आकर्षित होंगे, उसके बाद से क्या होगा, फिर उधर आकर्षित नहीं होंगे। जब वो बोलेगा, जब उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, जब लोग उससे बात करेंगे तो समझेंगे अरे ये बेकार है, इसके अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। ठीक है, तो फिर वहां से लोग मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन अगर कोई सुंदर नहीं है, लंबाई उसकी अच्छी नहीं है, मतलब किसी तरह से देखने लायक रंग रूप उसका नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई इस तरह के गुण है, तो लोग उधर आकर्षित होते हैं। वो क्या है, कोई ऊंचे पद पर है, उसके बात विचार बहुत अच्छे हैं, वो समाज सेवी है, वो एक डॉक्टर है, वो इंजीनियर, मतलब जो कुछ भी उसके अंदर कोई गुण होगा, तभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे कोयल और कौवे का उदाहरण देके समझाया गया है। क्या है, दोनों का एक रंग होता है, देखने में रंग रूप में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, गुण यहाँ पे वही बताया गया है कि कोयल की जो आवाज होती है वो काफी मधुर होती है। वही अगर कौवा लगातार बोलता है काव काव, तो उसकी आवाज क्या होती है, उतनी ही कर्कश लगती है। तो कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता है। थोड़ी देर तो मान लीजिए कि अच्छा लगा, उसके बाद से अगर कौवा लगातार बोलता है आपके हमारे छत के ऊपर, मुड़ेर के ऊपर, तो लोग उसे हटाने का काम करते हैं, क्या ये कर 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 लगा रखा है। ठीक है, तो कौवे की बोली को लोग अच्छा नहीं मानते। क्यों, दोनों का रंग रूप तो एक ही है, लेकिन आवाज एक बहुत बड़ी गुण है। कोयल की मधुर आवाज दूर से भी अगर आता है तो लोग कान लगा के सुनना चाहते हैं, और कौवे का एकदम आपकी छत के मुड़ेर पे बैठा है, लेकिन उसके बाद भी वहां से उसको भगाने का काम किया जाता है। तो इस दोहे के द्वारा आपको हमको यही बताया जा रहा है, गिरधर कबीराय यही बता रहे हैं कि बिना गुण के किसी का समाज में कोई इज्जत नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं गुण के गाहक सहस, सहस मतलब
हजारों, सहस्त्र हजारों, गुण के गाहक सहस्त्र, नर बिन गुण लहे न कोई। अर्थात गुण के गाहक, गुण को चाहने वाले, किसी के गुण की प्रशंसा करने वाले, किसी के गुण को चाहने वाले सैकड़ों हजारों लोग होते हैं। नर बिन गुण लहे न कोई, लेकिन जिसके अंदर, जिस नर मतलब मनुष्य, नर बिन गुण लहे न कोई, जिस मनुष्य के अंदर कोई गुण नहीं होता है उसका समाज में कहीं भी कोई इज्जत, कोई प्रशंसा नहीं होता है। सब लोग यही कहते हैं, अरे भगवान इससे दूर रखे, ऊपर वाला इससे दूर रखे, कहाँ से ये आ गया, कौन अब इसकी बात को सुनेगा। जैसे मान लीजिए कि टीचर ही पढ़ा रहे हैं, आपको किसी टीचर की आवाज नहीं अच्छी, उसकी कोई गुण, उसको आपको नहीं अच्छा उसके अंदर समझ में आता है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग, लगता है बोरिंग लगता है इनका क्लास। तो अर्थात क्या है, बिना गुण का कहीं भी कोई प्रशंसा, कोई इज्जत नहीं होता है। नर बिन गुण लहे न कोई, यदि किसी के अंदर कोई गुण नहीं है तो उसका कहीं भी इज्जत प्रशंसा नहीं होता है। आगे उदाहरण दिया गया है, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। ठीक उसी प्रकार गुण को चाहने वाले बहुत से लोग होते हैं और बिना गुण की प्रशंसा नहीं होता है, कि जैसे कागा कोकिला, कागा मतलब कौवा, कोकिला मतलब कोयल, कागा मतलब कौवा और कोकिला मतलब कोयल। तो जैसे कागा कोकिला, जैसे कौवा और कोकिला शब्द सुने सब कोई, इन दोनों के शब्द सब लोग सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोनों के शब्द सब सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कोयल के शब्द जो होते हैं वो आपको, हमको सुहावने लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है, शब्द सुने सब कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने को, जैसे कौवे और कोयल के शब्द सभी सुनते हैं, और सुनने के बाद क्या होता है, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। सभी दोनों के शब्द सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोयल के शब्द सबको सुहावने लगते हैं, सबके मन को आकर्षित करती है। ठीक है, सबके मन को लुभाती है, सबके मन को आनंदित करती है। दो को एक रंग काग भय, काग सब भय अपावन। यहाँ बताया गया है दोनों का रंग तो एक है, दूर से अगर देखा जाए, अगर बहुत दूर से, तो नहीं समझ में आएगा कि वहां कोयल है कि कौवा है, क्योंकि दोनों का रंग एक जैसा ही दिखाई देता है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे से लोग अपने को अपवित्र, अपावन मानते हैं। कौवे की आवाज कर्कश लोगों के कान में होता है, तो जैसे लगता है कि उसके कान को बेध रहा है। ठीक है, लोगों को उसकी आवाज सुनने का भी दिल नहीं करता है। एक दो बार बोले तो दूसरी बात है, लेकिन जब लगातार बोलता है तो लोग उसकी आवाज भी सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने सुना होगा कि कौवा वैसे तो किसी को नहीं टच करता है, लेकिन कभी कभी उड़ते उड़ते आपके हमारे सिर से एकदम टच करके चला जाए तो उसको भी लोग अपवित्र मानते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, दो को एक काग सब भय अपावन, दोनों का तो रंग एक है, लेकिन उसके बाद भी कौवे की ना कोई आवाज सुनना चाहता है। और अभी हमने आपको उदाहरण दिया है कि कौवे का अगर आपके हमारे शरीर से टच कर जाता है तो उसको भी लोग अपवित्र मानते हैं। कहा गिरधर कबीरा सुनो हो ठाकुर मन की। गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि ठाकुर की मन की, मेरे मन की बात को सुनो। क्या सुनो, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के, कि बिना गुण के, बिना गुण के समाज में कहीं आपका हमारा कोई इज्जत, कोई प्रशंसा नहीं होता है। सहस नर गाहक गुण के, क्या होता है, सहस्रों हजारों व्यक्ति भी क्या होते हैं, हमारे गुण की ही प्रशंसा करते हैं, कोई भी अवगुण वाले व्यक्ति की के संपर्क में नहीं जाना चाहता है, अर्थात उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के, कि बिना गुण के कोई भी आपको, हमको नहीं चाहता है, अर्थात सहस नर गाहक गुण के, कि सभी व्यक्ति क्या है, तो उसी अंदर गुण है वैसे व्यक्ति की क्या करते हैं, सहस्रों व्यक्ति
उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके संपर्क में रहना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ उठना बैठना चाहते हैं। लेकिन बिना गुण के लोगों को क्या लगता है, अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, उसी के साथ किए हो, उसी के साथ रहते हो, अर्थात बिना गुण के कोई नहीं पूछता है। तो रंग रूप मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, तो गुण। बिना गुण के समाज में आपकी हमारी कहीं इज्जत नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो एक बार रिपीट करके फिर हम आगे बढ़े। इस दोहे में किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलिए। अंश, अंश, अंश जायसवाल, यस मैम। हाँ बोलिए। मैम 12th लाइन मैम बस स्टैंजा पूरा समझा दीजिए। आप लाइन का एक दो शब्द बोलिए कि कहाँ आप बोलना चाह रहे हैं। मैम मैम खासा मलमल वक्ता उनका कहाँ राखे चले माम। गए तुम तो ऊपर वाले दोहे में चले गए। हम तो यहाँ पे गुण की तीसरा पद आपको बता रहे हैं, आप तो दूसरे में चले गए। मैम वो तीसरा समझ आ गया। तो इस समय तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं ना, अब तीसरे में दूसरा बताएंगे तो बच्चे क्या समझेंगे फिर। उसको तो हमने, ये जो आपने खासा मलमल वार्ता पूछा है, तो इसको अभी किसी ने पूछा भी था और हमने बताया था। फिर अब इसके बाद आप वीडियो देखिएगा तो वहां से समझिएगा फिर, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो फिर से देख लीजिए ये तीसरा दोहा। यहाँ पे कौवे और कोयल का उदाहरण देके गिरधर कविराय बताना चाहते हैं कि बिना गुण के हमारे समाज में किसी का भी कोई इज्जत प्रशंसा नहीं होता है, कोई उसे पसंद नहीं करता है। इसीलिए कौवे और कोयल का उदाहरण दिया है कि दोनों का रंग एक जैसा ही होता है। अगर दूर से देखा जाए तो हम अंतर नहीं कर पाएंगे कि वहां कौवा बैठा है कि कोयल बैठी है। हाँ, लेकिन अगर दूर से आवाज अगर आती है तो उसको हम आप पकड़ लेंगे कि इस समय कोयल बोल रही है कि कौवा बोल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होता है, दोनों के आवाज में बहुत अंतर होता है। कोयल की आवाज जो है दूर से भी आती है तो हमारे आपके कानों को उतनी ही आनंदित करती है कि जितना कौवे का एकदम पास से ये आवाज जो है वो कर्कश लगती है, ठीक है। उसको कोई नहीं पसंद करता है, उसको कोई नहीं चाहता, पास की आवाज भी नहीं अच्छी लगती है। और कोयल का जो है वो दूर से भी आवाज आती है तो लोगों के कान को इतना आनंदित करता है, लोगों के मन को इतना आकर्षित करता है कि लोग चाहते हैं कि काश कोयल हमारे मुड़ेर पे आके बोलती तो और अच्छा लगता, ठीक है। तो यहाँ इसके द्वारा आपके हमारे विषय में, मनुष्यों के विषय में बताया गया है कि बिना गुण के कहीं भी आपकी हमारी प्रशंसा नहीं होती है। हमारे रंग रूप की तरफ लोग एक बार आकर्षित तो हो जाते हैं, थोड़े देर के लिए आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर लोग वहां से मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है। अरे उसके अंदर क्या कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, कौन ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेगा। तो यहाँ वही बताया गया है कि गुण के गाहक सहस न बिन गुण लहे न कोई, कि गुण की प्रशंसा करने वाले सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, लेकिन बिना गुण के कोई भी हमसे आपसे दोस्ती करना नहीं चाहता है, कोई भी आपको हमको पसंद नहीं करता है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, ठीक उसी प्रकार जैसे कौवे और कोयल इन दोनों की आवाज तो सभी सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोयल की आवाज कोकिला सबे सुहावा सबके मन को आकर्षित करता है, सबके कानों को आनंदित करता है। शब्द सुनाए सब कोई, दोनों के शब्द सब लोग सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी कौवे को कोई पसंद नहीं करता है। वही कोयल की आवाज जो है वो हमें इतना ज्यादा आनंदित करता है कि हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। किसी काम में फिर हमारा मन क्या होता है, बस फिर करने के लिए आकर्षित हो जाता है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन,
दोनों का रंग तो एक जैसा होता है, लेकिन उसके बाद भी कौवे की आवाज सुन के भी लोग अपने को अपवित्र मानते हैं। कौवे की आवाज जब कर्कश करना शुरू कर देता है तो लोग अपने मुड़ेर पर से उसे भगाना, हटाना चाहते हैं। कहा गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन की। गिरधर कविराय कर रहे हैं कि ठाकुर के मन की, ठीक है, अर्थात मेरे मन की, अर्थात ईश्वर के मन की बात को सुनो। क्या है? बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाह गुण के। कि बिना गुण के समाज में कहीं भी आपकी हमारी इज्जत प्रशंसा नहीं होती है। बिना गुण के कोई किसी को चाहने वाला नहीं होता है। अर्थात हमारे रंग रूप की प्रशंसा, हमारे रंग रूप का इज्जत, हमारे रंग रूप की तरफ आकर्षित कोई नहीं होता है, हमारे गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंदर कुछ अच्छे गुण पैदा करना चाहिए, ना कि अपने रंग रूप पे घमंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रंग रूप क्या होता है? वो क्षणिक है, वो उम्र के साथ क्या है? बिगड़ना है, नष्ट होना है। ठीक है, एक दिन ये शरीर हमारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे गुण जो हैं, व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके गुणों की प्रशंसा ही होती है, उसके अवगुणों का बखानी होता है। अरे बहुत अच्छा हुआ वो व्यक्ति मरा, समाज से बलाय दूर हुआ, बहुत ही खराब व्यक्ति था। वहां क्या होती है? हमारे अंदर की वो भी एक गुण ही है जो लोग उस तरह से बात करते हैं, और वो भी गुण ही है कि कोई मर जाता है तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो हमारा कहीं ना रिलेशन में आता है ना हमारे घर का है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन को क्या करता है? इतना ज्यादा छू जाता है कि ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के प्रति उसकी आस्था क्या करती है? उसकी आंखों में आंसू ला देता है। क्यों? क्योंकि उसके गुण ही जो है, जो उसे उसके दिल को इस प्रकार छू गया है कि उसके मरने पे उसे क्या होता है? खेद होता है, दुख होता है। नहीं तो अगर उसके अंदर इस प्रकार के अवगुण है तो लोग क्या करते हैं? इस तरह की बात करते हैं कि मरा तो बहुत अच्छा हुआ, तो वहां रोने की या यहाँ या याद करने की बात ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पद है, हाँ देखिए चौथा, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कहा गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई संग। ये तो बहुत 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 अच्छा पद दिया है, और ये एकदम जीवन की वास्तविकता दिया है। ठीक है, इस पद में सही बात है कि इस संसार में बिना किसी मतलब के कोई किसी से प्रीति बहुत कम करता है, करत बिरला कोई, ठीक है, करत बेगर्जी प्रीति बिरला कोई, अर्थात कोई इक्का दुखी ही व्यक्ति होगा जो बिना किसी मतलब के किसी से प्रीति प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से उसके साथ जुड़ता है। नहीं तो बिना किसी प्रकार के मतलब सिद्ध होने तक ही व्यक्ति का, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अपने मतलब के लिए वो बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, और मतलब सिद्ध होते ही क्या करते हैं? फौरन दूरी बना लेते हैं। या फिर अगर आपके हमारे दिन खराब हो जाते हैं, आपके हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, हम आप किसी के काम आने लायक अब नहीं रह गए हैं, ठीक है, किसी भी तरह से, या तो मान लीजिए कि शरीर से भी अभी इस तरह से हो गया कि हम किसी का सहयोग ना कर सके, अर्थात बूढ़े व्यक्ति अगर है, ठीक है, और उसके बाद से हमारे पास पैसे भी नहीं अगर हैं, तो फिर लोग कौन ऐसे लोगों से संपर्क रखेगा, बिना मतलब कि उसकी बात को कौन सुनने जाएगा। लोगों के अंदर इस तरह की भी विचार आने लगते हैं। तो यहाँ वही बताया गया है कि बिन गुण नहीं, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। कविवर गिरधर जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से ही किसी से जुड़ते हैं। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, इस संसार में ज्यादातर संख्या में आपको मतलबी लोग ही दिखाई देंगे जो बिना मतलब के किसी से नहीं संपर्क में रहते हैं या रखना चाहते हैं। ठीक है, सब ये दुनिया ही, ये समाज ही क्या है? स्वार्थी है, सभी मतलब के बस
वशीभूत होकर के एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से साथ करते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। आगे बताया गया है कि जब तक यदि आपके हमारे पास पैसा है तो हमारे आपसे बहुत दूर का व्यक्ति है, कोई संपर्क नहीं है, रास्ता चलते दोस्ती हो जाती है और इतना गहरा मित्र बताता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इस व्यक्ति से कुछ नहीं तो चलो कम से कम हमारा आपका जेब खर्च तो चलाएगा, टाइम पास करेंगे इसके साथ, कम से कम कहीं नाश्ता पानी तो कराएगा, हमारे आपके किसी काम तो आएगा। इस तरह के लोगों की भावना ज्यादातर देखने को समाज में मिलता है कि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, कि जब तक उसके पास पैसा रहता है अर्थात उसके द्वारा कुछ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कुछ हमारा मतलब सिद्ध हो सकता है, तब तक वो क्या है, दूर का भी व्यक्ति क्या है, वो हमारे बहुत करीब का बन जाता है, हमारा बहुत गहरा मित्र बन जाता है। हमारा रिश्तेदार बहुत दूर का है, ऐसे तो अपने लोग भी नहीं पूछते हैं, लेकिन दूर से अरे बहुत पैसा है उसके पास, इसलिए लोग उससे संपर्क करना चाहते हैं और बताते हैं बहुत गर्व से कि वो मेरा रिश्तेदार है, अर्थात मतलब बस उससे चिपकते हैं कि जिससे हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जब तक उसके पास पैसा होता है तब तक वो उसके से संपर्क में रहता है, उसका यार दोस्त बना रहता है। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, तब तक वो उसके साथ रहता है और उसके साथ ही साथ डोलता है। क्या? जब तक उसके पास पैसा रहता है। पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, और जिस दिन उसके पास पैसा नहीं होता है तो यार मुख से बोलने में भी उसे कष्ट होता है, उसे लगता है कि अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, क्यों उसके साथ हम संपर्क बनाए, अरे क्या बिना मतलब का बकवास करेगा, क्या रह गया उसके में, अपना टाइम बर्बाद होना है। तो किसी दिन बहुत अच्छा मित्र था, किसी दिन बहुत अच्छा हमारा रिश्तेदार था, बहुत अच्छा उससे हमारा संपर्क बना हुआ था, लेकिन आज क्या है, हम उससे मतलब नहीं रहे और यहाँ तक कि उससे बात करना नहीं चाहते हैं, उससे करनी काटते हैं, अगर दूर से देखते हैं तो अपनी नजर को घुमा लेते हैं। ठीक है, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, अगर पास में हमारे आपके पैसा नहीं है तो यानी कहने का मतलब है कि ये मतलबी दुनिया है, अगर आपसे हमारा कोई मतलब सिद्ध होता है तो हम आपके संपर्क में है, नहीं मतलब सिद्ध होता है तो कोई आपको हमको पूछने वाला नहीं है, अर्थात हम खर्च करें लेकिन एक बात तक करें, ऐसा न करें कि आज यारी दोस्ती निभाने में खूब खर्च करें और कल क्या है वही यार आपका हमारा नहीं होगा, अगर आपके हमारे पास धन नहीं रहा तो इसलिए यार दोस्त या मित्र और जो भी आपके रिश्तेदार हैं चाहे घर वाले हैं, एक सीमा तक ही उसके पर खर्च करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके आने पर आप इतना लुटा दीजिए कि कर्ज से कर्ज, वो समझ रहा है बहुत पैसा है तो वो आपसे संपर्क करेगा और आपको कहीं से कर्ज लेके कर रहे हैं, उसका इज्जत मान प्रतिष्ठा बना रहे हैं, तो कल फिर वो पूछने वाला नहीं है। जहां उसको पता लगा कि इसके पास अब कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं हो सकता, तो वो आपके हमारे संपर्क में नहीं रहेगा। कहा गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, गिरधर कबीराय कह रहे हैं यही जगत का, यही संसार की रीति है कि बिना पैसे का, बिना किसी मतलब का कोई किसी से संपर्क नहीं बनाता है। करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई, इस संसार में बिरला ही कोई व्यक्ति होता है जो बेगर्जी, बिना किसी मतलब कि किसी से क्या करता है, संपर्क रखता है। ठीक है, उसके हालचाल पूछता है, उसके दुख सुख में खड़ा रहता है, नहीं तो क्या है, दुख सुख में तो समझिए कि सब रहते हैं साथ में, अर्थात तो यहाँ पे वही बताया गया पैसा रहे पास, सुख में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देता है, जो दुख में कुछ नहीं, वो अपने शरीर से ही खड़ा है, वो दो शब्द हमारे आपके लिए सांत्वना का बोल सकता है। ठीक है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई, तो कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जो बेगर्जी प्रीति आपसे हमसे करता है। युवराज 9 थी युवराज प्रताप।
गुड युवराज, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए। मैम बिरला का मतलब जानना है। बिरला मतलब तो एकदम सीधे है, करत बिरला कोई प्रीति, कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है, अर्थात सैकड़ों हजारों में कोई एक दो व्यक्ति, बिरला इसी को कहते हैं। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। ओके। हाँ, आगे देखिए, फिर इसी दोहरे को हम रिपीट कर रहे हैं कि साइंस अब संसार में मतलब का व्यवहार, कि गिरधर कविराय बता रहे हैं कि इस संसार में ज्यादा संख्या में आपको यही देखने को मिलेगा कि सभी व्यक्ति क्या हैं, मतलब के वशीभूत होकर के किसी से संपर्क करते हैं। अर्थात जब तक अपना काम से दुष्ट होता है तब तक उससे हम मतलब बनाते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जब तक उसके पास पैसा रहता है, जब तक उसके पास से कोई पैसा रहने का मतलब है केवल पैसा ही नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब सिद्ध हो सकता है, तब तक लोग क्या करते हैं, उससे संपर्क बनाए रहते हैं। उसकी गाली भी लोगों को अच्छी लगती है, अरे वो भी बहुत प्रेम से गाली देता है, अच्छा चलो गाली देता है तो क्या है, काम भी करता है, ठीक है, उतने ही मन से जिम्मेदारी के साथ करता है। और बाद में क्यों वो चीज नहीं समझ में आता है, बाद में नहीं समझ में आता है, तब तो लगता है अरे वो तो बहुत अजीब सा बोलता है, कौन उससे संपर्क करेगा। फिर उसके अंदर की सारी बुराइयां ही केवल दिखाई देती हैं, और अपना जब मतलब रहता है उस बुराई के साथ अच्छाई भी दिखाई देने लगती है, या उस बुराई में भी अच्छाई नजर आने लगती है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको, जब तक उसके पास पैसा रहता है, जब तक उसके पास से कोई मतलब सिद्ध होता है, तब तक लोग क्या करते हैं, उसके से संपर्क बनाए रहते हैं। तब लग ताको यार, यार संगी संग डुले, तब तक उसके साथ, जब तक ना कोई मतलब सिद्ध होता है तब तक उसके साथ लोग घूमते रहते हैं, अपना काम निकालते रहते हैं, ठीक है, और उसकी बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगने लगती है। पैसा रहे न पास यार मुझसे नहीं बोले, लेकिन अगर आपके हमारे पास जब पैसा नहीं रहता है, हमारे आपके पास से आपको मतलब उसका सिद्ध नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति से बात करने में भी लोगों को कष्ट होता है, जिसके साथ कल बहुत उठते बैठते थे, आज उसके साथ बात करने में भी लोगों को अपना क्या होता है, समय खराब दिखाई देता है, उसके साथ बात करने में हीनता महसूस होता है, कि कोई देख न ले कि हम कैसे लोगों से दोस्ती की है, और नहीं तो क्या है, कोई ये नहीं देखा कैसे दोस्ती की है, वो गर्व से कहेगा कि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि उसके पास पैसा है। अर्थात समाज में अच्छे व्यक्ति से नहीं मतलब है, पैसे वाले व्यक्ति से मतलब है, संपन्नता से मतलब है, कि कहाँ से वो धन लाया है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, बस उसके पास पैसा है, उससे हमारा मतलब सिद्ध हो सकता है, तो इस तरह के लोगों से लोग संपर्क बनाते हैं। कहा गिरधर जगत यही लेखा भाई, गिरधर कविराय कह रहे हैं ये एक दो की बात नहीं है, यही संसार की रीति है कि लोग यही काम ज्यादातर करते हैं। जगत यही लेखा भाई, यही जगत की रीति है, ठीक है, ज्यादातर देखने को यही मिलता है। करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला को सही, बेगर्जी प्रीति अर्थात बिना मतलब के, बेगर्जी मतलब होता है बिना मतलब का, ठीक है, बिरला मतलब कोई इक्का दुक्की व्यक्ति जो है वो इस प्रकार का निकलता है समाज में, जो निस्वार्थ भाव से किसी के संपर्क में आता है, किसी से संपर्क रखता है, दोस्ती कर लेता है, तो वो चाहे जैसे भी स्थिति में रहता है अपनी दोस्ती को वो सदैव निभाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं जो इस सिद्धांत पे चलते हैं कि हमने उससे दोस्ती किया है तो अंत तक, जीवन पर्यंत तक हमें वो दोस्ती निभाना है, तो ऐसे भी समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन वैसी संख्या बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज हम आपका बस इतना ही, आप इसमें बताइए कि कोई और, अब पूछ रहे हैं पूरे दोहे में से कि कोई दोहा में अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फिर बताइए। आदित्य, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए।
मैम ये फोर्थ क्लास क्या होगा? करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साई। करत बेगर्जी प्रीति अर्थात बिना गरज के, बिना मतलब के, ठीक है। कोई बहुत बिरला, कोई एक्का दुक्की समाज में लोग होते हैं, सैकड़ों हजारों में कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, किसी से प्रेम करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि निस्वार्थ भाव से, उसका कोई अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, वो उसके पैसे से प्यार नहीं करता है, बल्कि क्या है, उसे दोस्ती कर लिया है तो उस दोस्ती को वो निभाता है जीवन पर्यंत। ऐसा समाज में बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि लोग केवल अपने मतलब बस उससे संपर्क करते हैं। और कोई डाउट? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके, जयवंत 90 जयवंत। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम थर्ड दो सेकंड एंड थर्ड लाइन। थर्ड दोहा सेकंड और थर्ड लाइन। यस मैम। थर्ड दोहे का आपका सेकंड लाइन है, जैसे कागा कोकिला। यस मैम। यहाँ पे कौवे और कोयल का उदाहरण देके बताया गया है कि दोनों का रंग क्या होता है, एक होता है। दूर से देखा जाए तो अंतर नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोनों की आवाज में क्या है, बहुत अंतर है। तो जैसे कागा कोकिला शब्द सुनने को, जैसे कोयल और कौवे दोनों की आवाज सभी लोग सुनते तो है, लेकिन शब्द सुनने सब कोई, कोकिला सबे सुहान, दोनों का शब्द सुनने के बाद भी कोयल जो है वो सबको आकर्षित अपने तरफ करती है, लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं, लोग उसकी आवाज से आनंदित होते हैं, मन उनके प्रफुल्लित होते हैं, उनके कान जो हैं वो जैसे अपने आप को महसूस करते हैं कि हम धन्य हो गए, ठीक है। लेकिन वहीं पे दो को एक रंग कागज भय पावन, दोनों का रंग एक जैसा होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग कौवे का अगर कहीं से हमारे शरीर से टच कर गया या उसकी कान ही में उसकी आवाज हमारी कान में जाती है तो भी लोग अपने को अपवित्र मानते हैं। एक दो बार बोलने से नहीं, लेकिन जब लगातार बोलता है तो लोग क्या करते हैं, अपने मुड़ेर पर से उसे हटाने का काम करते हैं। क्या सुबह से कर कर लगा रखा है, ठीक है। हाँ छवि, 9C छवि। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम सुनो हो ठाकुर मन के किसके लिए कहा गया है? सुनो हो ठाकुर मन के, यहाँ ठाकुर का मतलब ये है कि गिरधर कविराय अपने विषय में ही कह रहे हैं, ठीक है। आप ईश्वर से भी वहां ले सकते हैं कि ईश्वर का भी यही मानना है, ठीक है, कि बिरला ही कोई होता है जो इस तरह का काम करता है, और वैसे वो अपने विषय में बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट? नहीं। हाँ ध्रुव। हेलो हाँ बोलिए। मैम, फोर्थ जो वो उसमें चौथा लाइन, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। ये तो साफ साफ लिखा है कि यदि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, आपसे आपका कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है, तो फिर लोग बात करने से भी कतराते हैं, देख करके मुंह फेर लेते हैं, अपनी आंखें घुमा लेते हैं। ये तो समाज की रीति अगर हम है। लोग के पास पैसा नहीं तो हम लोग दो लोग बात। हाँ बोलिए। हेलो। बिना पैसे का, बिना कोई मतलब का कोई किसी से ज्यादा संपर्क बनाना चाहता है? नो मैम। पैसे से मतलब केवल पैसा से नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब। आपके क्लास में कोई बच्चा मान लीजिए है, किसी की हेल्प करता है हर समय, ठीक है, तो ऐसे बच्चे से क्या है, लोग संपर्क बनाना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चा इस तरह का है कि केवल अपना ही मतलब जानता है, एग्जाम में भी है, अगर कोई क्या है किसी का हेल्प करता है, चलो भाई मेरे तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, उसके नहीं हुए हैं, तो चलो थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो उस समय में क्या होता है, अरे बहुत अच्छा है, ठीक है, उससे एक बार पूछो तो वो कर देता है। वो यहाँ तक भी होता है कि कॉपी लेकर के लिख देता है, वो इशारा करके हम लोग के सारे क्वेश्चन, हमको तो कुछ पढ़ के ही नहीं गए थे, सब तो उसी ने इशारा से बता दिया। यस मैम, यस। तो बिना मतलब कि कोई किसी के संपर्क करता है, अगर कोई नहीं बताने वाला है, आप उससे, ऐसे बच्चे से संपर्क करना चाहते हो? नो मैम।
तो पैसा से मतलब केवल पैसा ही नहीं, पैसा में वो भी है कि हमारा कोई मतलब सिद्ध होने वाला है तो हम उससे संपर्क यस मैम। उस समय में वो गाली भी देता है, वो हमारे आपको थोड़ा सा हंसी में भी तेज अगर टोक भी देता है, यस मैम। चोट नहीं लगता है। और नहीं तो Yes, ma'am. जिससे हमारा मतलब नहीं सिद्ध होता है, वो अगर जैसे मुंह से अच्छी बात भी कर रही है तो कह रही है या कह रहा है आपको हमको अच्छा नहीं लगता है, अरे कौन उसकी बात को सुनेगा, अरे पागल है, ऐसे बोलता रहता है। ठीक है। हाँ अंकित, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम ये लाइन बता दीजिए मैम, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाह गुण के। एकदम सीधे तो दिया है, बिना गुण का कोई भी क्या है, आपको हमको पूछने वाला नहीं है। सहस नर गाह गुण के, सहस मतलब हजारों, हजारों व्यक्ति क्या है हमारे गुणों की ही प्रशंसा करते हैं, बिना गुण के कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोग इस समय हमसे मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसको हमने कई बार खुद रिपीट किया है, एक बार अगर आप कस के डांट के हटा देते हैं, ठीक है, तो आप फिर क्या हमसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या? नो मैम। नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो गुण नहीं है, कौन उनसे बात करने जाएगा, और नहीं तो मूड खराब कर देती हैं। इनका काम ही यही है कि मतलब वो सही ढंग से बात नहीं करती हैं। यस मैम। ठीक है, या फिर किसी का क्लास ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आता है, तब भी आप उनसे संपर्क नहीं करना चाहोगे। आप क्या कहोगे वहां पे? यही कहोगे कि क्या ऐसा उस व्यक्ति से बात किया जाए, वो तो सही ढंग से पढ़ाता बोलते है, ही नहीं। हाँ उसको समझ में ही नहीं आता है। जो भी आपको मतलब उसके अंदर की वो बुराई है जहाँ से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा है तो। यस मैम। मैम थैंक यू। ओके, ठीक है फिर। हाँ छवि, छवि 9C छवि, छवि कुछ पूछना है क्या? ठीक है फिर आपका क्लास टाइम। आज का क्लास यही ओवर हो रहा है, ओके। और इसके बाद से आप नेक्स्ट क्लास